आज की क्लास में हम विंडो मेन्यू में से लिंक पैनल पे बात करने वाले हैं। लिंक पैनल की कोई शॉर्टकट की नहीं है और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है जहां पे कुछ डिफॉल्ट फील्ड मुझे दी हुई हैं लेकिन इनकी डिटेल आगे मौजूद नहीं है। बेसिकली लिंक का ये पैनल लिंक इमेजेस पे वर्क करता है और ये हमारे लिए उस वक्त ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब हम कोई मल्टी पेजेस ब्रोशर डिजाइन कर रहे हो या कोई बुक डिजाइन कर रहे हो और उसमें हमने डिफरेंट इमेजेस यूज कर रखी हो, तो उन इमेजेस को मैनेज करने और सर्च करने में ये पैनल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जैसे ही हम कोई इमेज ऐड करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है और अगर हम एक से दूसरी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो हम जो इमेज सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस पैनल में मौजूद ऑप्शन एक ही डॉक्यूमेंट में मौजूद डिफरेंट आर्टबोर्ड पे काम करते हैं या एक आर्टबोर्ड पे काम करते हैं। अगर हमारे एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट मौजूद है तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के दरमियान ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे मैंने 3 आर्टबोर्ड के साथ अपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, तो मैं यहाँ से आर्टबोर्ड टूल को सिलेक्ट करूंगी। अरेंज ऑल पे आकर यहाँ पर अरेंज बाय कॉलम को सिलेक्ट करके ओके करूं तो ये एक कॉलम की सूरत में अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद मैं इनमें डिफरेंट इमेजेस ऐड कर लेती हूं। तो मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और दिस पीसी पे आकर यहाँ से मैं डाउनलोड ऑप्शन पे आऊंगी। इस कैट की इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इस इमेज को मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने इमेज ऐड की कि यहाँ पे भी शो हो रही है, उसके अलावा यहाँ पर भी शो हो रही है। मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा इधर कर लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी। उसके बाद मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी। दोबारा फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी। अब मैंने अपने तमाम आर्टबोर्ड में इमेजेस को प्लेस कर दिया है और ये तमाम लिंक इमेजेस हैं, मैंने इनको एम्बेड नहीं किया। अपने पहले आर्टबोर्ड की इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर आकर फिट ऑन स्क्रीन कर दूंगी तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे शो हो रहे हैं। तो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने है वो मेरा पहला डॉक्यूमेंट है। मैं दोबारा फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। स्टार शेप लेकर यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसकी फिलिंग को नन कर दूंगी। मैं इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्लिपिंग मास्क पे आऊंगी और मेक पे क्लिक करके इसको मास्क कर लूंगी। क्लिपिंग मास्क मैंने इसलिए किया है ताकि आपको बता सकूं अगर आपकी इमेज मास्क है तो भी ये ऑप्शन उस पे इक्वली वर्क कर रहे होते हैं और अगर आपकी इमेज मास्क नहीं है तो भी ये ऑप्शन उस पे वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ भी वही ऑप्शन है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी ताकि ये ऑप्शन शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे आऊं तो ये हमारे पास रीलिंक का ऑप्शन है और ये ऑप्शन हमारे पास रीलिंक फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी है। तो रीलिंक ऑप्शन से हम अपने इमेज को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे इमेज से। तो अगर हम सीसी लाइब्रेरी से मुराद क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी है, अगर हम क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी से कोई इमेज लेकर अपने इमेज को चेंज करना चाहें तो हम रीलिंक फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी को यूज करेंगे और अगर किसी और जगह से अपने इमेज के लिंक को चेंज करना चाहें तो हम रीलिंक का ऑप्शन यूज करेंगे। लेकिन रीलिंक सीसी लाइब्रेरी का ऑप्शन हम उस वक्त यूज कर सकते हैं अगर हमने क्रिएटिव क्लाउड की पेड सब्सक्रिप्शन ले रखी है। अगर हमने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ली तो हम इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। पहले मैं रीलिंक का ऑप्शन बता देती हूँ। तो रीलिंक का ऑप्शन बताने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। अगर आपकी इमेज मास्क है तो भी वो रीलिंक होगी और अगर मास्क नहीं है तो भी वो रीलिंक होगी। तो मैं यहाँ से रीलिंक पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर आकर अगर इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इमेज इसके अंदर चेंज हो चुकी है। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी तो वापस ऑप्शन शो हो जाते हैं और इसी से रिलेटेड डिटेल आ जाती है।
और उसके बाद गो टू लिंक का ऑप्शन है, तो जो इमेज आपने सिलेक्ट की होगी ये हमें उस पे ले जाएगा। अगर मैं ये पिंक फ्लावर वाली इमेज सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से गो टू लिंक पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए ये इमेज मेरे थर्ड आर्टबोर्ड में थी, लेकिन ये इस इमेज पे मुझे ले गया है। मेरी इमेज जहां पर भी होगी ये मुझे वहां पे ले जाएगा जिस इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगी। तो अगर हमारे मल्टीपल पेजेस हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, हमने डिफरेंट आर्टबोर्ड लिए हैं और हमें प्रॉपर आइडिया नहीं है कि कौन सा इमेज कहाँ पे है, तो हम यहाँ से थंबनेल से उस इमेज को देख सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके यहाँ से गो टू लिंक पे क्लिक करें तो हम उसी इमेज पे चले जाते हैं जिसको हमने सिलेक्ट किया है। अब आप देखें, अगर मैं इस कैट की इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से गो टू लिंक पे क्लिक करूंगी तो मैं इस कैट की इमेज पे आ गई और ये इमेज इसको सामने भी करके देगा मुझे। अगर एक कार्डबोर्ड पे ज्यादा इमेजेस हैं मैं वापस फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपडेट लिंक है। अपडेट लिंक के ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको एडिट ओरिजिनल का ऑप्शन बताऊंगी, उसके बाद हम अपडेट लिंक पे बात करेंगे। और उसके बाद एडिट ओरिजिनल का ऑप्शन है। तो इस वक्त ये कैट की इमेज सिलेक्ट है मेरे पास, तो अगर मैं एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करूं तो ये इस तरह से फोटो व्यूअर में ओपन हो जाती है। शो मोर पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं फोटोशॉप पे चली जाती हूँ। एडिट ओरिजिनल पे मैं पहले ही क्लास बना चुकी हूँ, वहां मैंने आपको फोटोशॉप में भी अपने इमेज को एडिट करके दिखाया था और पिकासा फोटो व्यूअर में भी। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये इमेज मेरी फोटोशॉप में ओपन हो चुकी है। इमेज पे आकर एडजस्टमेंट पे आकर यहाँ से कलर बैलेंस पे आऊंगी और इसके कलर शेड को चेंज कर लेती हूँ। अब आप देखिए मैंने इसके कलर को काफी चेंज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी, कंट्रोल एस करूंगी, इसको क्लोज कर देती हूँ और इसको भी यहाँ से क्लोज कर दूंगी। जैसे ही मैं फोटो व्यूअर को क्लोज करूंगी तो यहाँ मेरे पास मैसेज आ जाता है, सम फाइल आर मिसिंग आर मॉडिफाइड इन द लिंक पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ, और मैं यहाँ से यस कर दूंगी। तो आप देखिए मेरी कैट का कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप एडिट ओरिजिनल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अपडेट लिंक के ऑप्शन को बताने से पहले मैं अपना नया डॉक्यूमेंट सिंगल आर्टबोर्ड के साथ ले लेती हूँ और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देती हूँ। तो ये मेरा नया डॉक्यूमेंट आ गया है। उसके बाद फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ डेस्कटॉप पे आकर ये गर्ल की इमेज मैं यहाँ पर प्लेस कर लेती हूँ। मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर लेती हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं ओरिजिनल इमेज पे आ जाती हूँ। ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी, मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से फोटोशॉप पे क्लिक कर दूंगी। अब ये मेरी इमेज फोटोशॉप में ओपन हो गई है। मैं मैजिक इरेजर टूल लेकर इस पे क्लिक करूंगी और इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेती हूँ। अब देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से क्लोज करूंगी। अब वो मुझे पूछ रहा है सेव चेंज टू द एडोबी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट girl.png बिफोर क्विटिंग, के इसे बंद करने से पहले आप इस चेंज को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे और उसके बाद आप पिकासा फोटो व्यूअर को क्लोज कर दें। अब आप देखें ये गर्ल की इमेज जिसके पीछे येलो बैकग्राउंड मौजूद था वो बैकग्राउंड यहाँ पे भी रिमूव हो चुका है। उसके बाद जब मैं इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगी तो सम फाइल आर मिसिंग आर मॉडिफाइड इन दिस लिंक पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ। वो लिंक इमेज जो हमारे इलस्ट्रेटर में मौजूद होती है और ओरिजिनल इमेज में कोई चेंजिंग होती है, चाहे हमने उसमें कोई एडिटिंग की होती है, चाहे हमने उसका नाम चेंज किया होता है या एडिट ओरिजिनल का ऑप्शन यूज करते हुए उसमें चेंजिंग की होती है, तो हमारे पास इस तरह से पॉपअप बॉक्स आ जाता है जब हम इलस्ट्रेटर को ओपन करने लगते हैं कि इसका लिंक मिस है, क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हैं। अगर आप यहीं पे यस कर देते हैं तो उस सूरत में लिंक पैनल में मौजूद अपडेट ऑप्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप यहीं पे अपडेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपडेट नहीं करते, आप यहाँ से नो कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से मैसेज आ रहा है सम फाइल आर मिसिंग आर मॉडिफाइड इन दिस लिंक पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ, कि इस लिंक पैनल में कुछ फाइल्स मिसिंग है, क्या आप उनको अपडेट करना चाहते हैं। मैं दोबारा से नो करूंगी क्योंकि अगर मैं यहाँ यस कर देती हूँ तो यहीं पे अपडेशन हो जाती है और अपडेट लिंक का ऑप्शन शो नहीं होता। उसके बाद मैं इस सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर इस गर्ल की इमेज का बैकग्राउंड मौजूद है और उसके बाद जब मैं यहाँ पे लेके आती हूँ तो अपडेट अवेलेबल आ रही है। अब अगर मैं अपडेट लिंक पे क्लिक करूँ
तो आप देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। इस तरह से अगर आपने अपनी ओरिजिनल इमेज में कोई भी चेंजिंग की है, उसका नाम चेंज किया है या कोई और एडिटिंग की है, उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करते हुए या इलस्ट्रेटर को ओपन करते हुए आप अपडेट लिंक नहीं करते बल्कि नो कर देते हैं, उस सूरत में यहाँ पर अपडेट लिंक का ऑप्शन अवेलेबल होता है और आप अपडेट लिंक पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देती हूँ और यहाँ आपको सारी डिटेल शो हो रही होती है जो इस इमेज से रिलेटेड है कि इस इमेज का नेम क्या है, इसका फॉर्मेट जेपीईजी है, पीएनजी है, जो भी है, इसके कलर स्पेस कौन सी है, लोकेशन ये कहाँ पे मौजूद है, इसकी रेजोल्यूशन, डायमेंशन, स्केल, साइज, तमाम डिटेल यहाँ पर शो हो रही होती है, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ भी सबसे पहले रीलिंक फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, टू यूज क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी यू नीड टू बी लॉग इन टू क्रिएटिव क्लाउड अकाउंट, कि आपको क्रिएटिव क्लाउड लाइब्रेरी को यूज करने के लिए क्रिएटिव अकाउंट में लॉग इन होना पड़ेगा। तो मैं लॉग इन नहीं हूँ। अगर आप लॉग इन है तो यहाँ पे भी आपको इमेजेस मौजूद होती हैं, आप इनको उनके साथ रीलिंक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन गो टू लिंक है, तो गो टू लिंक के ऑप्शन को भी हम देख चुके हैं, एडिट ओरिजिनल के ऑप्शन को भी देख चुके हैं, उसके बाद अपडेट लिंक के ऑप्शन को भी हम देख चुके हैं। उसके बाद लाइसेंस इमेज है, तो अगर आपकी इमेज के साथ कोई लाइसेंस मौजूद है, आपने पेड कोई इमेज ली है तो उसके साथ आपको लाइसेंस एग्रीमेंट मिल जाता है, तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट ऑप्शन है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से मैसेज आता है। तो यहाँ पे प्रिजर्व ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब आप अपनी इमेज को प्लेस करें तो वो किस तरह से शो हो। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो फाइल डायमेंशन है, प्रपोर्शन फिल, प्रपोर्शन फिट, बाउंड्स और ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म ही रखें तो उसी के मुताबिक उसका बाउंडिंग बॉक्स आएगा। और अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि हो सकता है उसका बाउंडिंग बॉक्स उस इमेज के साथ फिट ना हो। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म रखें। आप यहाँ से अगर चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करूंगी और ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं नीचे आऊं, इम्बेड इमेज है, तो वैसे तो आप इमेज को यहाँ से भी इम्बेड कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो इस वक्त मेरी ये इमेज सिलेक्ट है, अगर मैं इम्बेड इमेज पे क्लिक करूं तो ये इमेज इम्बेड हो जाती है। उसके बाद नीचे लिंक फाइल इन्फो का ऑप्शन है, तो अगर मैं फाइल मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पे फाइल इन्फो का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मीटा डाटा राइट करने के लिए इस तरह से पैनल मेरे पास आता है, जिसपे हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी ऊपर दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ पे आकर लिंक फाइल इन्फो पे क्लिक करूँ तो आप देखें सेम पैनल मेरे पास आता है। तो यहाँ से मैं अपनी इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड कर सकती हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, इमेज की डायरेक्शन क्या है, डेस्टिनेशन, बेरिंग, डिस्टेंस। यहाँ पे मैं जिस भी फील्ड का डाटा इसके साथ अटैच करना चाहूँ कर सकती हूँ और मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। इस पैनल पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं कि हम इनको किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर मैं शो मिसिंग पे क्लिक करूं तो अगर हमारी कोई इमेज मिस होगी तो वो उसको शो कर देगा। हम किसी इमेज का नाम चेंज कर दें तो भी वो मिस हो जाती है। अगर हम किसी इमेज को डिलीट कर दें तो भी जब वो लिंक होगी तो यहाँ से मिस हो जाती है। जैसे अगर मैं इसमें से इस इमेज को डिलीट कर देती हूँ तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूंगी, दिस पीसी पे आकर डाउनलोड ऑप्शन पे आऊंगी। डाउनलोड ऑप्शन पे आकर यहाँ से मैंने ये वाली इमेज पावर क्लिप में चेंज की थी, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद इसको मैक्सिमाइज करूंगी। और अब वो मुझे बता रहा है कि सम फाइल आर मिसिंग आर मॉडिफाइड इन द लिंक्स पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ। तो मैं यहाँ से यस कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से इग्नोर करके अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लूंगी। अगर हम इमेज को एम्बेड नहीं करते और ओरिजिनल इमेज में कोई चेंजिंग कर देते हैं या फिर उसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से वो इमेज डिलीट हो जाती है, लेकिन जब तक हम अपने डॉक्यूमेंट को बंद नहीं करते वो डिलीट नहीं होती। तो अगर हम ज्यादा देर से काम कर रहे हैं, हमने किसी इमेज को डिलीट कर दिया है और हमें पता नहीं है कि कौन सी इमेज हम डिलीट कर चुके हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। अगर मैं शो ऑल करूं तो यहाँ पे तमाम इमेजेस शो हो रही होंगी और अगर मैं शो मिसिंग पे क्लिक करूं
तो आप देखें यहाँ पे कैट की इमेज में हमने चेंजिंग की थी तो ये मिसिंग शो कर रहा है, और ये इमेज डिलीट हो चुकी है तो ये शो कर रहा है। अब देखें इसमें एडिटिंग से चेंजिंग हुई है तो ओरिजिनल इमेज मिसिंग है, और इसमें ये डिलीट हो चुकी है तो यहाँ पे ये वार्निंग शो हो रही है। तो ये दोनों इमेजेस मुझे यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और इसको मिनिमाइज करूंगी। मिनिमाइज करने के बाद दिस पीसी पे आऊंगी और यहाँ से डाउनलोड पे आऊंगी और इस इमेज को ओपन करूंगी और इसको एडिट कर लेती हूँ, और इमेज पे आकर एडजस्टमेंट पे आऊंगी और यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन पे आ जाती हूँ और इसके कलर को चेंज करके थोड़ा ब्लू सा करके इसको ओके कर दूंगी। कंट्रोल एस करूंगी और ओके करूंगी और इसको क्लोज कर देती हूँ। तो अब ये पेंगुइन की इमेज यहाँ पर एडिट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज करूंगी। मैं यहाँ से नो कर दूंगी और दोबारा यहाँ से नो कर दूंगी और इलस्ट्रेटर को मैक्सिमाइज कर लूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे अपडेट अवेलेबल शो हो गया है, वो इमेज जो हमने अपने इलस्ट्रेटर में ऐड की है, और उसके बाद ओरिजिनल इमेज को हम एडिट कर देते हैं तो यहाँ पे अपडेट लिंक का ऑप्शन शो हो जाता है। अगर हम इसको अपडेट कर देंगे तो ये मॉडिफाई ऑप्शन में शो नहीं होगी, लेकिन अगर हमने इसको अपडेट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे शो मॉडिफाई पे क्लिक करें तो आप देखिए ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जब तक हम इसको अपडेट नहीं कर देते ये मॉडिफाई इमेज में शो होगी। अगर हमने अपने इलस्ट्रेटर में मौजूद इमेजेस में से ओरिजिनल इमेजेस को चेंज किया है और काफी ज्यादा इमेजेस को चेंज किया है और हमें एग्जैक्टली याद नहीं है कि हमने कौन सी इमेजेस को अपडेट किया है और कौन सी इमेजेस को नहीं, तो हम शो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो इमेजेस यहाँ पर शो हो जाती हैं। और अगर हम इसको अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद ये मॉडिफाई में शो नहीं होती। अब आप देखें मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से अपडेट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसका कलर ब्लू हो गया। वो चेंजिंग जो ओरिजिनल इमेज में की थी इस पे अप्लाई हो गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ से आकर शो मॉडिफाई पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको कोई इमेज शो नहीं हो रही। अपनी चेंज की हुई इमेज को जब तक हम अपडेट नहीं करते तब तक वो मॉडिफाई इमेजेस में शो होती है, अपडेट करने के बाद मॉडिफाई इमेजेस में शो नहीं होती। उसके बाद शो एम्बेडेड पे क्लिक करूँ तो जस्ट ये कैट की इमेज हमने एम्बेड की थी तो ये यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ से शो ऑल कर देती हूँ। जब मैं यहाँ पे शो ऑल करती हूँ तो इनकी सॉर्टिंग कैसे होगी वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सॉर्ट बाय नेम करूँ तो ये इनके अल्फाबेटिकल नेम के हिसाब से इनको यहाँ पे सॉर्ट कर देगा, और अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय काइंड करूँ इनकी काइंड के हिसाब से इनको सॉर्ट करेगा। अगर मैं सॉर्ट बाय स्टेट करूं तो ये इनकी स्टेट के हिसाब से इनकी सॉर्टिंग कर देता है। और उसके बाद पैनल ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से मैं इसके थंबनेल को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। नॉर्मली स्मॉल थंबनेल शो हो रहा है, अगर मैं मीडियम करके यहाँ से ओके करूं तो ये मीडियम्स मुझे शो हो जाएंगे। और दोबारा यहाँ पे आकर पैनल ऑप्शन पे आऊं और अगर मैं लार्ज करके यहाँ से ओके करूं तो ये मुझे लार्ज साइज में यहाँ पर शो होने लगेंगे। नॉर्मली हम स्माइल ही रखते हैं ताकि हमें ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे शो हो सके। तो मैं पैनल ऑप्शन पे आकर इसको यहाँ से स्मॉल सिलेक्ट करके ओके कर दूंगी तो ये यहाँ पर शो हो गए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।